ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब हमें डायमेंशंस की बात करनी है। तो ये क्यों नया आया वापस, देखो क्या है इसमें। अब हम पूरे के पूरे यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि लेंथ, ओके, हमारे फंडामेंटल डायमेंशंस है। ओके, फंडामेंटल कितने डायमेंशंस है? 7, और दूसरे डिराइव्ड, ओके, और उसके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये जो है, अब हम सपोज लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, किसकी? लेंथ की बात कर रहे हैं। उसका यूनिट तो भाई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी ले लोगे तुम, तो उसमें हम अभी पढ़ रहे नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। देखो, सो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका नेचर कैसे डिस्क्राइब होगा? उसकी फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशन से, उसके बाय इट्स डायमेंशंस। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट्स can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental और basic quantities। तो फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सारे, पहले तो 7 फंडामेंटल्स है, बाकी सब जो भी हो वो डिराइव्ड है। मतलब ये 7 फंडामेंटल से ही डिराइव करके आए हैं। ये तो हमने पढ़ लिया है स्टार्टिंग में ही। We shall call these base quantities as the 7 dimensions of the physical world, which are denoted with the square bracket। तो ये जो 7 बेसिक है ना, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। मतलब अगर लेंथ डिनोट करनी है तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, टेम्परेचर डिनोट करना है तो हम टेम्परेचर का केल्विन लेते थे ना, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। डन, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में। Thus the length has the dimensions like this, mass has the dimensions like capital M like this, time has the dimensions like this। तो जनरली हम MLT लेते थे। क्या? MLT। MLT मतलब ये मास, देन लेंथ एंड देन टाइम। ये टाइम है, हाँ। ये तीनों का हमने स्टार्टिंग वर्ड लिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिया? जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो, लेंथ का L, मास का M, फिर टाइम का T। लेकिन बाकी की जो 4 बेसिक क्वांटिटी है उसमें हम वो पहला वर्ड नहीं लेंगे। जैसे कि अभी टेम्परेचर है, उसके लिए भी हम पहला अल्फाबेट लिया, उसका भी टी हो जाएगा। तो भाई टाइम का भी टी और टेम्परेचर का भी टी, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो वहां हम क्या ले रहे हैं? वहां उसके यूनिट्स ले रहे हैं। ये बेसिक है। बेसिक कौन से हैं? M, L और T। ये हमारे 3 बेसिक, मतलब सातों के सातों ही बेसिक है, लेकिन यहां पर उनके अल्फाबेट ले रहे हैं। और सपोज टेम्परेचर है तो हम ले रहे हैं केल्विन। ओके, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो वहां हम ले रहे हैं क्या? मोल। ओके, और देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो वहां हम ले रहे हैं क्या? कैंडेला। और से इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका यूनिट हम क्या लेते हैं? एम्पियर। डन। तो ये जो बाकी की 4 है वो यूनिट के बेस पे हमने अंदर लिखा हुआ है, और ये इनके फर्स्ट अल्फाबेट। डन। चलो, ये सब पूछा नहीं जाएगा, समझने के लिए है। अच्छा, ये सब बोल दिया, ठीक है। चलो, the dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent the quantity। क्या बोल रहे हैं? देखो, the dimensions of the physical quantity are the powers। मतलब dimensions of the physical quantity क्या है? powers है। मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ कोई physical quantity है, जैसे कि लेंथ है तो उसके लिए मैं L लिखूंगा। फिर मैं बोलूंगा एरिया है तो एरिया के लिए भी मैं लेंथ इंटू लेंथ ही लिखूंगा। फिर वॉल्यूम है तो उसके लिए भी मैं लेंथ इंटू लेंथ ही लिखूंगा। तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। पता कैसे चलेगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? सबके लिए तो मैं L लिखने वाला हूं, लेंथ के लिए भी L लिखने वाला हूं, एरिया के लिए भी मैं L इंटू L मतलब L ही लिखने वाला हूं, और वॉल्यूम के लिए भी मैं L इंटू L ही लिखने वाला हूं। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा उसके पावर से, उसके एक्सपोनेंट से, उसकी चोटी पे जो हम पावर लिखते हैं वैसे। तो अगर सिर्फ L है लेंथ, तो मैं L के ऊपर यहाँ 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, लिखना हो तो लिख लो 1। अगर एरिया है तो वो क्या हुआ? मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर मतलब मैं लेंथ का भी क्या कर दूंगा? स्क्वायर। और वहां वॉल्यूम हो तो मैं लेंथ का क्या कर दूंगा? क्यूब। सिंपल। तो ये जो डायमेंशन है वो क्या है? ये पावर शो करता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ये पावर से, कि भाई ये लेंथ होगी मतलब है, ये लेंथ है, ये एरिया है, ये वॉल्यूम है।
कैसे पता चला? भाई ये 2 है ना, तो वो लेंथ नहीं हो सकती, वो एरिया ही है, वो वॉल्यूम नहीं हो सकता, वो एरिया ही है, क्योंकि पावर स्क्वायर वाला आया ना, 2 पावर वाला आया ना। समझ में आ गया? ओके, तो वही चीज यहाँ पे बताई है कि डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी. Note that using the square brackets round a quantity means we are dealing with the dimensions of the quantity. मतलब हम dimensions के ये square bracket हम जब भी लगाए, that means क्या कि हम dimensions of the quantity के साथ deals कर रहे हैं. Okay, just like this. In mechanics, all the physical quantities can be written in terms of the dimensions L, M and T. Mechanics में पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स में. ओके, तो मैकेनिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट सबको ही हम बेसिक 3 डायमेंशन से ही सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर देंगे. कौन सी 3? एम, एल और टी. इनकी जरूरत मेजरली नहीं पड़ेगी. मैकेनिक्स की बात चल रही है, हमने पहले भी देखा था स्टैटिस्टिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स. तो ये जो हम जैसे कि मैकेनिक्स मतलब क्या, उसमें वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो उसमें जनरली टाइम टाइम बोल रहा हूं, टेम्परेचर, करंट, देन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो सब प्रॉपर्टी आएगी नहीं. किसमें? मैकेनिक्स की फील्ड में. जो हम पढ़ने वाले हैं अभी स्टार्टिंग में, जो मैकेनिक्स के चैप्टर्स है सारे, तो मैकेनिक्स की फील्ड्स की सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरली 3 डायमेंशन से ही शो कर सकते हैं. कौन से 3? एम, एल और टी से. कैसे? अभी हम देखेंगे कैसे शो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एम, एल, टी से हमारा काम हो जाएगा. इनकी जरूरत मेजरली नहीं पड़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, आए एग्जाम्पल के साथ वॉल्यूम, ये सब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है. अच्छा चलो फिर, as the volume is independent of the mass and time, it is said to be 0 dimension in mass and 0 dimension in time and 3 dimension in length. Yes. तो जैसे कि मैंने बोला कि ये वॉल्यूम है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सबको एमएलटी में बताना है, तो एमएलटी में तो फिर क्या है? मास. वॉल्यूम में मास की क्वांटिटी है कोई? है ही नहीं, तो 0. लेंथ कितनी है? 3. वो पता है मुझे वॉल्यूम में, तो ये 3. फिर टाइम है कुछ. वॉल्यूम में कहां से टाइम आ गया भाई? कि भाई अभी वॉल्यूम है मेरा 10 मीटर क्यूब और 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 20 मीटर क्यूब. अरे टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो गया? वो होगा नहीं. टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. ओके, सो ये कितना है? 0. मतलब कुछ ना हो तो 0 लिखना है और जो हो वो लिखना है, दैट्स इट. अगर कोई बोले कि भाई डेंसिटी, देखो मैं तुम्हें अभी हमने बोला ना, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी का डायमेंशन एनालिसिस शो करो, ऐसा पूछे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है? मास. मास मतलब क्या? केजी. ओके, इसका यूनिट लिखते हैं केजी. और वॉल्यूम मतलब क्या? उसका यूनिट मीटर क्यूब. तो केजी और मीटर क्यूब. तो केजी मतलब मास हो गया, तो मास का एक आ गया m1. देन लेंथ है ये. मीटर मतलब क्या? लेंथ का ही डायमेंशन है, तो लेंथ कितने हैं? 3. ओके, डन. ये जो है वो लिख लिया मैंने. अब इसको ऊपर ले जाओ, तो m1 तो है ही, l को ऊपर ले गए तो +3 का क्या हो गया? -3. भाई mlt टाइम भी चाहिए, लेकिन यहां पर तो टाइम का सेकंड वेकंड कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं, 0. तो ये हमारा हो गया डायमेंशन एनालिसिस ऑफ डेंसिटी. m1 l-3 t0. सिंपल है. डन. देखो, हाँ, सिमिलरली फोर्स. देखो फोर्स के बारे में, ओके, फोर्स के बारे में बता रहे हैं. तो फोर्स कैसे हम निकालते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन. डन. लेकिन वो बाद में मैं बताता हूं. पहले तुम बताओ मुझे कि मोमेंटम का बताओ. चलो, मोमेंटम का डायमेंशन एनालिसिस. मोमेंटम पता है, याद है? क्लास 8 नहीं याद? मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते थे. मोमेंटम सपोज p है, तो वो क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी. अब तो निकालो, मैंने फॉर्मूला तो लिख के दे दिया है. मोमेंटम मतलब क्या? मास इंटू वेलोसिटी. अब मोमेंटम का डायमेंशन एनालिसिस निकालो, क्या होगा एमएलटी के फॉर्म में? जस्ट गिव अ ट्राई.
M1 L1 T1 ऐसे है। एक गलती है, चेक करो। छोटी सी गलती है। हिमांशु समझ में आया नहीं आया? तो क्या आएगा, ट्राई करो, निकालो नोट पेन। हाँ ओके, तो देखो कैसे किया। जैसे कि मास का यूनिट क्या है, केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। बस अब इसको लिख देना है। केजी मतलब क्या, मास m1, मीटर मतलब क्या, लेंथ l1, डिवाइड बाय सेकंड मतलब क्या, टाइम t1। तो फिर m1 तो ऊपर ही है, l1 भी ऊपर ही है, t1 को ऊपर ले जाना है तो 1 का क्या हो जाएगा, -1। सो m1 l1 t -1 सही है। तो मोमेंटम का डायमेंशन एनालिसिस क्या हुआ, m1 l1 t -1। समझ में आया? ओके हिमांशु, समझ में आ गया ना? डाउट हो तो पूछो। आ गया? ओके। तो वैसे ही अब बुक में करके दिखाया है फोर्स का, तो भाई उसमें क्या नई बात है, फोर्स। तो फोर्स के लिए हम लिख देंगे इसे मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या है, मास होगा केजी में, ओके, और एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो केजी का होगा m1, मीटर का होगा m1 है, समझ लिख देना जल्दबाजी में, मीटर का होगा लेंथ 1 डिवाइड बाय यहाँ होगा t2। यस, तो ऊपर जाएगा तो m1 l1 t -2। दैट्स इट, डन फोर्स का। ओके अच्छा चलो, अब 1 तुम लिखो ना लिखो चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। m1 l1 t -2 ऐसा लिखो या ml t -2 ऐसा लिखो, चलेगा। ओके, बट जहां 0 हो वहां पे तुमने लिख दिया तो गए। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था, तुम्हें क्या बताया था, डेंसिटी बताया था। कहां गई डेंसिटी, ये रही। तो ये डेंसिटी का बताया था, तो डेंसिटी का तुम क्या लिख सकते हो, m1 L t -3, और जैसे ये t = 0 लिखा है वैसे लिखो। लेकिन अगर तुम 0 लिखना भूल गए तो उसका मीनिंग क्या हुआ, तुमने ऐसे लिखा है तो ये तो गलत हो गया, ये तो 1 हो गया भाई। ओके, तो 0 लिखो या तो फिर उसको लिखो ही मत, सिर्फ 2 ही रखो, m1 L -3, बस ये 2 ही रखो, t को लिखो ही मत। बट जैसे हमने बोला बेसिकली 3 बेसिक डायमेंशन में शो हो सकता है, तो t के लिखकर 0 कर दो। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन t लिखा और पावर नहीं लिखा, कुछ भी 0 भी नहीं लिखा, तो उसकी पावर मान ली जाएगी कितनी, 1। डन, ओके। हाँ, सो दैट्स इट, और क्या है, मास 1 डायमेंशंस इन लेंथ एंड -2। ओके, नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडर्ड। भाई इसमें मैग्नीट्यूड की तो हम बात ही नहीं की कुछ, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, मैग्नीट्यूड की कहां बात की, कितने न्यूटन है, 500 न्यूटन, 5 न्यूटन, कोई लेना देना नहीं। हम तो यूनिट के बेस पे डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं। It is the quality of the type of physical quantity that enters. Quality enter होती है, not quantity. Thus, a change in velocity, initial velocity, average velocity, final velocity, speed are all equivalent in this context. MCQ पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। ओके, क्या कि भाई ट्रू और फॉल्स भी पूछा जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड और से इनिशियल वेलोसिटी, dimension analysis of initial velocity and average velocity are same, तो वो ट्रू है या फॉल्स, इनिशियल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का डायमेंशन एनालिसिस सेम होगा। ट्रू है,
इनिशियल वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी है मतलब तुम फॉर्मूला कुछ भी रख के कहीं से भी लेके आओ कुछ भी, बट लास्ट में यूनिट क्या आने वाला है, मीटर पर सेकेंड। तुम कुछ और यूनिट लाने वाले हो क्या? नहीं। और क्या ला सकते हो? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड की जगह तुम ज्यादा से ज्यादा क्या लेके आ जाओगे? किलोमीटर पर आवर, वही लेके आ जाओगे। सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही लेके आ जाओगे। फिर भी इसका डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो सेंटीमीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ का 1, टाइम का 1 और ऊपर आएगा तो -1। वो तो इसका भी यही होगा कि भाई लेंथ का 1 टाइम का -1, इसका भी यही होगा लेंथ का 1 टाइम का -1। यूनिट भी कुछ भी हो, डायमेंशन एनालिसिस सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला है थस वेरी इंपॉर्टेंट, अ चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज का डायमेंशन एनालिसिस पूछे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, all are equal in this context. Since all these quantities can be expressed as the length per time, their dimensions are lt minus 1. Done? समझ में आया? पक्का? सिंपल है, ध्यान दोगे तो सिंपल, वेरी इजी, राइट? यूनिट पता होने चाहिए। ओके, जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताऊं, किसका पूछूं? प्रेशर, प्रेशर का बताओ डायमेंशन एनालिसिस। प्रेशर की डेफिनेशन पता होगी तो लिख पाओगे। प्रेशर का, प्रेशर की डेफिनेशन पता है, क्लास 8 में आई थी, थोड़ी रफली भी पता हो तो। कोई स्पेसिफिक प्लेस पे कितना फोर्स पड़ रहा है। हाँ करेक्ट, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट? F बाई A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तो बोल दो, अब तो हो जाएगा। नहीं तो तुम यहां पे यूनिट याद करने गए, बार, एटमॉस्फेयर, तो उससे तो होगा ही नहीं। बार, एटमॉस्फेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उससे हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? यही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल, पास्कल से नहीं होगा वापस। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो डायमेंशंस चाहिए। ये तो हो जाएगा, फोर्स का तो अभी किया था और ये एरिया का तुम्हें आता ही है, तो दोनों लिखो और उसको डिवाइड करो तो प्रेशर का मिल जाएगा। फटाफट, जल्दी। M1 L minus 2 T0। ओके, चलो चेक करते हैं। तो F का तो अभी हमने बोला था कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अभी बोला ना F इज इक्वल टू क्या? ma डिवाइड बाय कैपिटल A। तो मास मतलब क्या है? मास मतलब होगा kg। ओके, एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। एरिया मतलब मीटर का स्क्वायर। तो ये 1 मीटर तो यहाँ 1 मीटर से कैंसिल हो गया। kg आया, दैट इज m1, s आया मतलब t2, और l आया है 1 मतलब l1। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 l minus 1 t minus 2। t minus 2 क्यों भूल गए तुम? m1 l minus 1 t minus 2। डन? ओके, समझ में आया? क्या किया हमने? देखो, फोर्स बाय एरिया था, फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फिर एरिया तो एरिया ही है।
अब एम का यूनिट केजी लिख दिया, ए का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिख दिया, सबके यूनिट पता होने चाहिए। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर 1 मीटर कट गया, 1 मीटर अभी भी है। केजी का m1 हो जाएगा, एस स्क्वायर का t2 हो जाएगा और 1 m का हो जाएगा l1। इन लोग को ऊपर ले जाएंगे तो +2 का -2 कहाँ गया, ये रहा, और इसको भी +1 का -1, ऊपर तो है ही है m तो उसका तो प्लस ही है। तो प्रेशर का डायमेंशन एनालिसिस हो जाएगा m1 n-1 t-2। डन। वैसे बहुत सारी क्वांटिटी का पूछ सकते हैं, आएगा, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल दूंगा, तब तुम्हें सॉल्व करने नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा, बट कंसेप्ट समझ गए कैसे करना है, पक्का? ओके, सो इतना रखते हैं आज।